अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। ये इस सीरीज़ की 7वीं एपिसोड है और इस एपिसोड में मेरे साथ है मिस फ़ायज़ा टीचिंग वाली, जिनका ताल्लुक़ कराची से है, जो कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, टीचर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं। इनसे पूछेंगे इनके हालात के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में। जी मिस फ़ायज़ा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, अपने पर्सनल बारे में? आपका नाम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा नाम फ़ायज़ा टीचिंग वाली है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, सर अमीर पॉपकॉर्न वाला की स्टूडेंट हूँ और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपनी टीचिंग का आगाज़ मैंने किया है। फ्रीलांसिंग की एबीसीडी की वर्कशॉप में लोगों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आपने अपना बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने टीचिंग कब स्टार्ट की? कितना टाइम हो गया टीचिंग करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने जो है टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया था, 2 मंथ का कोर्स, आई थिंक 1 मंथ का कोर्स है वो। तो उस कोर्स में जो है हमें प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती है और अच्छे टीचर्स में क्या-क्या क्वालिटीज़ होती हैं और किस तरह का हमें टीचर बनना चाहिए और इस तरह की मतलब सब चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारी की जाती है और ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती है। ठीक है? उसके बाद जो है फिर हमारा ऑनलाइन स्कूल बन जाता है और फिर उसके बाद हम लोग टीचिंग करना स्टार्ट करते हैं और फ्रीलांसिंग की एबीसीडी की वर्कशॉप जो है मैं पढ़ाती हूँ लोगों को। अच्छा, माशाल्लाह। इसके अलावा ये मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो ऑनलाइन टीचिंग कर रही हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके और आपको इसकी कुछ अर्निंग वगैरह हो रही है? जी जी बिल्कुल, उसकी जो हम लोग वर्कशॉप कराते हैं वो डेली वर्कशॉप जो होती है 1 घंटे की 2 घंटे की हमारी वर्कशॉप होती है और इसकी 200 रुपये फ़ीस होती है। अभी तो फ़िलहाल हम लोग जो है फ्री वर्कशॉप में करवा रही हूँ। अभी मेरी अर्निंग इसमें नहीं होती है क्योंकि मेरा ये गोल है कि जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आगे लोगों को सिखाना चाहती हूँ। तो फिर मैं अभी फ्री वर्कशॉप जो है लोगों को करवा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को देना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ और यहाँ पर आकर अपना मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ्रीलांसिंग का स्टार्ट ले सके और कैनवा और फाइवर सीख कर जो है अपने फ्रीलांसिंग के करियर में जो है अपना स्टार्ट ले सके। माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि लर्निंग और अर्निंग बिल्कुल होनी चाहिए। बंदे को, इंसान को उसको आगे सिखाना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होता है और चीज़ें रिवाइज़ होती हैं। तो आपने क्या-क्या सिखा रही हैं ऑनलाइन में? आप कैनवा सिखा रही हैं, आपने आई थिंक कहा। आप कैनवा जी, जी, सिखा रही हैं? बिल्कुल, मैं अभी सिर्फ़ फ्रीलांसिंग की एबीसीडी की वर्कशॉप करवाती हूँ। उस वर्कशॉप में होता ये है कि कैनवा और फाइवर का जो है ओवरव्यू दिया जाता है और उसमें आगाही दी जाती है लोगों को कि आप अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आपके पास वसाइल नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। तो उनको जो है हम ये सिर्फ़ चीज़ें दिखाते हैं कि ये है कैनवा, ये है फाइवर, इसके ज़रिए आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्टार्ट ले सकते हैं। ये मोबाइल के ज़रिए चल सकता है, कैनवा भी और फाइवर भी। तो उनको हम लोग जो है कैनवा पे डिज़ाइनिंग करके दिखाते हैं, फाइवर का इंटरफेस दिखाते हैं, कैनवा का इंटरफेस दिखाते हैं। तो ये 2 घंटे की हमारी वर्कशॉप होती है। डेली बेसिस पे हम इसको रिपीट करते हैं और नए से नए लोग हमारे साथ जॉइन होते रहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और फिर हम उनको डेली बेसिस पे ये वर्कशॉप देते हैं और फिर उसके बाद उनको हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इस ज़रिए से कमाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आप कैनवा का और फाइवर का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप हमसे सीखें, आप यूट्यूब से जाकर किसी से सीख लीजिए या आपको जिससे भी आपका दिल मानता है आप उनसे सीख लीजिए या फिर आप जो है हमारे ऑनलाइन स्कूल से सीख सकते हैं, अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल। सर अमीर पॉपकॉर्न वाला जो सिखाते हैं कैनवा फाइवर का डिटेल कोर्स। तो फिर हम ये रिकमेंड करते हैं लोगों को कि आप हमारा कैनवा फाइवर का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करें जो कि सर अमीर पॉपकॉर्न वाला सिखाते हैं। अच्छा, आपने अभी अर्निंग की बात करी, डिजिटल अर्निंग की। तो आप डिजिटल अर्निंग जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करके उससे अर्निंग करती है, जिस तरह फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है। तो इनको आपने यूज़ किया है, इनके ज़रिए अर्निंग करने की कोशिश करी है? जी बिल्कुल, फाइवर पे मेरा अकाउंट है और मेरी गिग्स हैं फाइवर पे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हवाले से और सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी है।
और जो है इस पे एक्चुअली इस पे टाइम बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ता है फाइवर पे, अपवर्क पे, और इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, टफ होता है, तो इसमें आपको इतने जल्दी क्लाइंट्स मिलना पॉसिबल नहीं होता। और इसमें कोशिश है इंशाल्लाह इस पे भी क्लाइंट मिलेंगे, और अभी मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, और मैं अभी ये नहीं समझती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं अभी लर्नर हूँ और मैं अभी सीख रही हूँ, और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा सीखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वो वाली जो मेरी स्किल्स हैं उस पर मैं अपनी एक्सपर्टीज अपने बढ़ाना चाहती हूँ, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको और ज़्यादा सीखना चाहती हूँ, प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। तो इसी वजह से अभी मैंने इतनी ज़्यादा अर्निंग स्टार्ट तो नहीं की है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाने की, और आगे लोगों को सिखा भी रही हूँ, और अपनी स्किल्स पर भी मैं काम कर रही हूँ, उस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मेरी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है। मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए मेरी जो है अर्निंग हुई है, और फेसबुक के ज़रिए मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं, और मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको काम करके देती हूँ, और फिर इस तरह से अर्निंग होती है। अच्छा, इसके अलावा आपने बताया आप डिजिटल मार्केटिंग करती हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रही हैं? डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या कर रही हैं? आप कुछ वगैरह हो रही है? जी, जी, बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग जो है एक आप ये समझ लें कि ये बहुत ज़्यादा गहरा एक समंदर है। आप ये आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा-सा ट्री होता है, वैसा है उसकी एक ब्रांच है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? और भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ होती हैं, लेकिन एक ब्रांच इसको समझ लें सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, जो कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट मैंने नहीं सीखी, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है, और वो भी मैं 2 प्लेटफ़ॉर्म्स पर करती हूँ, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। तो उस पे जो है हम लोग ऐड वगैरह अपना चलाते हैं, और इस तरह से फिर हमें अपने क्लाइंट्स मिलते हैं, तो फिर हम उनके लिए अपने क्लाइंट के बिज़नेस के लिए काम करते हैं, और वहाँ से उनको फिर सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये अभी जो आपने एड्स का बताया, एड्स वगैरह जो आप चलाती हैं, तो एड्स में आप फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू एड चलाती हैं या फिर खाली बूस्ट करती हैं? क्योंकि बूस्ट अगर हम करेंगे तो उसमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, और एड मैनेजर के ज़रिए अगर हम करते हैं तो उसमें ये है कि एक ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं, सेगमेंटेशन होती है, यानी आपको आप जो है अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे वो अपना एड दिखा सकते हैं। तो आप कौन-सा तरीका इस्तेमाल करती हैं? जी, जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बूस्ट पोस्ट के ज़रिए जो है ऐड जो है रन करना वो प्रोफ़ेशनली तौर पे नहीं होता है, प्रोफ़ेशनल वे नहीं है वो, ठीक है? तो प्रोफ़ेशनल वे यही है कि ऐड मैनेजर से जाके जो है हम अपना सेटिंग करते हैं ऐड की, और क्रिएट करते हैं, और अपने टारगेटेड जो है ऑडियंस को उसमें सिलेक्ट करते हैं, और सब चीज़ें डिटेल में हम उसमें सिलेक्ट करके और फिर ऐड उसमें रन करते हैं। इसी तरह हम लोग भी बिल्कुल एड्स मैनेजर के ज़रिए, मेटा एड्स के ज़रिए जो है अपने एड्स वगैरह रन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह आपने बताया आप टीचिंग भी करती हैं, तो टीचिंग के हवाले से आप किसी को कुछ गाइडलाइंस देना चाहेंगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताऊँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्स बंदा हूँ। मैंने काफ़ी स्किल्स की हुई हैं। मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं जिनकी जो मल्टी स्किल्स होते हैं, वो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके किस तरह अर्निंग कर सकते हैं टीचिंग के ज़रिए और दीगर तरीकों से। जी, जी, बिल्कुल। जो लोग टीचिंग करते हैं और वो ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग बिल्कुल कर सकते हैं। ज़ूम पर वो अपनी क्लासेस वगैरह दे सकते हैं। तो हमारा जो ऑनलाइन हमारे स्कूल में टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है, उसमें यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ज़ूम को आपने किस तरह से यूज़ करना है, और किस तरह से आपने जो है ऑनलाइन अपनी टीचिंग करनी है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग भी टीचिंग करना चाहते हैं और अपना ऑनलाइन स्कूल बनाना चाहते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर वो कोर्स ज्वाइन कीजिए। अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल में वो कोर्स होता है, और भी बहुत सारे लोग वो कोर्सेज कराते हैं। टीचर ट्रेनिंग का सर गुलशेर भी कराते हैं, और मैं महरीन भी करवाती हैं, महरीन ट्रेनिंग वाली। तो आप लोग जो है किसी से भी आप वो कोर्स ज्वाइन कीजिए, और फिर उसके बाद आप टीचर ट्रेनिंग का जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आप जो है अपनी टीचिंग का आगाज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का। अच्छा, एक सवाल और था ये कि आप जैसे फीमेल हैं और मैरिड भी हैं, तो जो फीमेल होती हैं और मैरिड ख़ास तौर पे जो होती है, उनके लिए कितना मुश्किल होता है अपनी एक फैमिली लाइफ को साथ में लेकर चलना और इस तरह अर्निंग करना, तो वो किस तरह कर सकती हैं? उनको आपको कुछ अगर गाइडलाइंस देनी चाहें कि अगर कोई लेडी करना चाहें, कोई फीमेल करना चाहें, तो वो किस तरह चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं?
जी, जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से हाउसवाइफ़ होती हैं, उनको घर को और प्रोफ़ेशन को दोनों को साथ-साथ लेके चलना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर जितने भी हाउसवाइफ़ होती हैं, बहुत कम होती होंगी ऐसी जो मोबाइल यूज़ नहीं करती। वरना मेजॉरिटी ऐसे ही होती हैं जो अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी मतलब करने के बाद जो है उनको इतना टाइम कम से कम मिलता है ज़रूर कि वो ड्रामे देख सकें 1 घंटा, 2 घंटा। ड्रामे देखती हैं या वो मैं अपनी भी बात बताऊँ तो मैं भी पहले यही करती थी, फ़ेसबुक पर रील्स देख लिए, टिकटॉक्स देख लिए, ड्रामे देख लिए, तो ये सब टाइम वेस्टिंग चीज़ें होती हैं और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रियलाइज़ बाद में होता था कि मुझे पता नहीं लगता कि मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ और टाइम का पता नहीं चलता, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे ही गुज़र जाता है, ठीक है? तो आप इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम जो है इसमें वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में अपने 1 घंटा, 2 घंटा। तो यही टाइम आप ज़रूरी नहीं कि आप पूरा दिन दें इसको, ठीक है? आप 1 घंटा, 2 घंटा टाइम देकर अपना स्टार्ट लें और फिर उसके बाद जब आप इसमें एक्सपर्ट आप जब हो जाएँगे तो फिर आपको मैनेज करना सब चीज़ों का आसान हो जाएगा। अगर आपके पास इतना टाइम होता है कि आप ड्रामों को और फ़ेसबुक रील्स को, टिकटॉक्स को टाइम दे सकते हैं, तो फिर आप समझे कि आप सीख सकेंगे। इसी टाइम को आप जो है अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं अगर आप इसको सीखने में अगर इस टाइम को अपने मैनेज करें, अपने इस टाइम को सीखने में अगर खर्च करेंगे, तो आगे जाके आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं अपनी सब बहनों को और जितने हाउसवाइफ हैं उनको मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास इतना टाइम होता है तो आप ये समझे कि आप इसको अपने सीखने में लगाइए इस टाइम को। तो आप ज़रूर हाउसवाइफ होने के साथ-साथ प्रोफ़ेशनली भी काम कर पाएँगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात करी और एक मैं आपको बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो शौक होते हैं ये ड्रामे देखने के और इस तरह के खाली लेडीज़ को नहीं बहुत से मर्दों को भी होते हैं, मुझे भी था। मैं आज से अगर 2-3 महीने पहले की बात की जाए तो यानी कोई ऐसा ड्रामा नहीं था जो मिस नहीं करता था। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने सोचा ये एक टाइम किलिंग यानी एक्टिविटीज़ हैं कि जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बेहतर है कि हम ऐसी प्रोडक्टिव काम करें जिससे हमारा ये कि टाइम अच्छी तरह यूटिलाइज़ हो और हम नई चीज़ सीखें और एक अर्निंग क्रिएट हो सके, बेसिकली एक अर्निंग हुँ। हो सके। जी, जी, बिल्कुल। तो इसी हवाले से जिस तरह हम देखते हैं जो लेडीज़ हैं और मर्द हैं वो इन सब चीज़ों को फ़ज़ूल समझते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल की यूथ है ख़ास तौर पे वो टाइम बहुत इस तरह अपनी फ़ज़ूल कामों में यानी जी, जी, किल कर बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और जिस तरह से आपने मुझसे सवाल किया कि ये फ़ुज़ूल समझते हैं और लोग मतलब आप ये देख लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ड्रामे देखते हैं या बच्चे हैं 5 क्लास, 4 क्लास इतने बड़े एज के यानी स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, तो वो लोग कार्टून्स वग़ैरह क्यों देखते हैं या हम टिकटॉक्स वग़ैरह या ड्रामे वग़ैरह हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना? तो हमारा इंटरेस्ट होता है, हमें उसमें टाइम लगाना अच्छा लगता है। तो इसी तरह इसी बात को आप अपने मद्देनज़र रखते हुए आप कोई ऐसी स्किल सीखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपको उसमें उसको सीखने में भी मज़ा आएगा और उसको आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, उसमें प्रैक्टिस करने में भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है? तो इसी तरह अगर आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो फिर आप जो है आप कोई भी ऐसी स्किल सिलेक्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आप अपने साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करें, आपको इंटरेस्ट नहीं है और आपको कोई ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा दे कि भई ये काम सीखो, तो वो काम आप कभी नहीं सीख सकेंगे, जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आप ये देखिए आपको कौन-सा काम ऐसा है जो आपको करने में मज़ा आता है, आपको अगर आप कार्टून देखते हैं तो कार्टून को आप क्रिएट करना सीख लीजिए कि किस तरह से जिस तरह हमें कार्टून देखने में मज़ा आता है ना, उससे ज़्यादा आपको अच्छा जब लगेगा जब आप उसको कार्टून को खुद बनाएँगे। आप उस कार्टून को जब खुद से क्रिएट करेंगे और फिर आप देखेंगे, लोगों को दिखाएँगे, तो आपको उससे ज़्यादा खुशी होगी कि ये कार्टून जो है मैंने ये खुद बनाया है, डिज़ाइन जो है ये मैंने खुद बनाया है। तो फिर उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, ज़्यादा खुशी भी होगी और जब ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप फिर उसमें इंशाल्लाह फिर एक्सपर्ट भी बन सकेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें जिस तरह से फ़ुज़ूल हैं देखना और टिकटॉक वगैरह देखना, उसी तरह से अगर हम इसको बनाना शुरू करें और इसमें हम क्रिएटिव होना शुरू करें, तो वो चीज़ हमारे लिए फ़ुज़ूल नहीं है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आगे जाके। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए जो घर में बैठ के फ़ुज़ूल अपना इसमें टाइम वेस्ट कर रही होती है, इसी काम में और अपने इसी इंटरेस्ट में वो अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। अच्छा इसके अलावा ये जो रेहान स्कूल है कुरंगी में
इधर आपका जाना हुआ, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं, कैसा स्कूल है, कैसी टीचिंग दे रहा है? जी बिल्कुल, इस रेहान स्कूल के बारे में मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैं उनके स्टूडेंट्स वगैरह को देखती रहती हूँ फेसबुक पर, वो लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन होता है कि छोटे-छोटे बच्चे जो हैं इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, उर्दू में भी ले रहे होते हैं, इंग्लिश में भी, इंटरनेशनली लोगों के भी इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये पूरे मुल्क में इस तरह के स्कूल्स होने चाहिए और कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में इसमें इस तरह से होना चाहिए। और जब इस तरह से कॉन्फिडेंस होगा तो वो आगे जाके अपना कोई भी काम है, कोई भी स्किल है, अपनी एक्सपर्टीज है, उस पर काम भी कर पाएंगे और उनको हेजिटेशन नहीं होगी किसी भी क्लाइंट को डील करने में और बात करने में। तो जिस तरह से हमारी जो रस्मी तालीम होती है और चलती आ रही है, उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप ये देख लीजिए कि पोजीशन होल्डर्स भी जो बच्चे होते हैं, जो पोजीशन अपने स्कूल में ला रहे होते हैं, टॉप भी कर रहे होते हैं, उनको भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किसी को, यानी कैमरे के आगे किसी से भी बात कर सकें या कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे सकें, ठीक है? उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो जिस तरह से ये कॉन्फिडेंस सिखाते हैं रेहान स्कूल वाले, ये चीज़ मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे ये लगता है कि पूरा पाकिस्तान में होनी चाहिए। और रही बात विज़िट करने की, तो अभी मैंने विज़िट तो नहीं किया है, इंशाल्लाह मेरा इरादा है, ज़रूर मैं कोरंगी स्कूल में जाऊँगी और सब बच्चों से मिलूँगी, विज़िट करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी टाइम थोड़ा क्योंकि ज़्यादा हो गया, मैंने आपसे 15 मिनट की कमिटमेंट की थी और दूसरा अभी मेरा दूसरी जगह भी एक है कमिटमेंट की हुई है मैंने। मैं आखिरी सवाल के साथ एंड करूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा आपका विज़न क्या है, यानी आप जो है जिस तरह आप टीचिंग कर रही हैं, तो आपका विज़न क्या है, आप क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मेरा विज़न यही है जिस तरह से सर रिहान अल्लाह वाला का विज़न है कि वो जो है पूरे पाकिस्तान से और मुल्क से जो है गुर्बत का ख़ात्मा करना चाहते हैं और उनका ये एक मकसद है कि हर पाकिस्तानी और हर बच्चा जो है पाकिस्तान का कम से कम 1 लाख रुपए माहाना कमाए और वो खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए सपोर्टिव हो सके। और उसी मिशन में अपने मेंटोर्स के साथ में जो है अपना थोड़ा-सा रोल प्ले करना चाहती हूँ। लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाकर और पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करने का जो मिशन है, उसमें अपना थोड़ा-सा किरदार अदा करना चाहती हूँ। यही मेरा विज़न है और मैं एक अच्छी टीचर, अच्छी एक मोटिवेटर लोगों के लिए बनना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जो है बातचीत करके और आपका विज़न जान के, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।